जैसा कि हमने आपको बताया कुछ देर कबल कि आज चलती रहेगी जिंदगी में हमारा मौजू है योगा और सेहत, यानी सेहत के लिए योगा कितना जरूरी है और सेहतमंद रहने के लिए योगा करना किस हद तक मुफीद है, ये हम जानेंगे खास एक्सपर्ट से। लेकिन नाज़रीन को सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले बता दें कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम का चलती रहेगी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और हिस्सा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को आप डायल करें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। और योगा के हवाले से कुछ आपको सवाल है तो आप सवाल हमसे कर सकते हैं। साथ ही आज जैसा कि हम जानते हैं कि आज दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, 21 जून को मनाया जाता है और जिसकी तस्वीर हमने आज देखी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर खिताब किया। लेकिन कई ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने लॉकडाउन में भी ऑनलाइन योगा क्लासेस दिया ताकि लोग सेहतमंद रह सके। और साथ ही साथ अगर सेहत की बात करें तो सेहत का किस तरह से खास ख्याल रखना है ये भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है। और इस वक्त चूंकि कोरोना का दौर है और आज से 21 जून है, आज ही से हम जानते हैं कि मुफ्त में कोरोना वैक्सीन फराहम की जा रही, कई जगह वैक्सीनेशन का महाअभियान कई रियासतों में चल रहा है, इसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो दूसरी तरफ सेहतमंद रहने के लिए कहा जाता है कि आप योग करें, योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। इसीलिए हमने खास इंस्ट्रक्टर को भी मदऊ किया है ताकि आप उनसे सवाल कर सकते हैं। तो उनसे हम आपको सबसे पहले मुतारिफ कराते हैं। एक डॉक्टर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे इस खास शो में। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करें और उससे पहले अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप कोरोना और साथ ही साथ योगा के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। डॉक्टर मोहसिन वली साहब जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सरगंगा राम अस्पताल के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, शेख शफीक साहब जो कि आज हमारे खास शो का हिस्सा हैं, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी लोग योग करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन एक आम जिंदगी में योग कितनी अहमियत का हामिल रखता है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। शेख शफीक साहब आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास शो में। सबसे पहले ये बताना होगा आपको तमाम व्यूअर्स को कि सेहतमंद रहने के लिए योग करना कितना जरूरी है। जी सना जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा कि ब्रीथ बहुत जरूरी है। जब हमारी पूरी लाइफ के लिए जब बच्चा पैदा होता है, मैं बेसिक चीज बताऊंगा, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले सबसे पहले वो सांसें लेता है, तो ब्रीदिंग, और जब यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो सांस खत्म हो जाती है, शव आसन में लेट जाता है। इट मीन्स कि पूरी लाइफ हमें योग करना चाहिए। योग अगर हम योग करते रहेंगे तो हम बिल्कुल फिट बन जाएंगे। हर चीज में हर सेकंड हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, तो ब्रीदिंग मस्ट है। और योग जो है, योग सिर्फ ब्रीदिंग ही नहीं है, उसमें योग में जॉइंट एक्सरसाइज है, आसन है, प्राणायाम है। तो ओवरऑल फिटनेस के लिए हमें योग करना बहुत जरूरी है। अगर डेली हम 45 मिनट से 1 घंटा योग करें, प्रॉपर डायरेक्शन में करें, तो हम ना तो बीमार पड़ेंगे, ना हमें सर्दी जुकाम कुछ नहीं लगेगा। अभी हाल ही में आप ये देख रहे हैं, पिछले 2 साल आपको लास्ट ईयर से कोरोना से लोग बहुत परेशान हैं, बिल्कुल, और कितनी डेथ हो चुकी है। हम लोग ऑनलाइन योगा करवा रहे हैं और काफी कॉल्स भी आती है हमारे पास और हम लोग कंसल्टेंट करते हैं। तो जिन जिनको मैंने योगा करवाया है या मेरी टीम मेंबर ने योगा करवाया है उनको कोविड नहीं हुआ। बिकॉज क्योंकि कोविड से बचना है तो ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। तो 2 तरह की ब्रीदिंग है, वो बहुत जरूरी है करना। एक तो लंग्स, बिकॉज क्योंकि कोविड में हम लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, राइट सना जी? जी। लंग्स चोक हो जाते हैं, लंग्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं और डाइजेशन हमारा बिगड़ जाता है। तो ब्रीदिंग से ही हम इन तीनों चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज हम जब ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट इंडिकेट करता है हमारा चंद्र सूर्य को, राइट कहता है आपको सूर्य। ये अगर लेफ्ट राइट को हम बैलेंस रखेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहेगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बिकॉज लेफ्ट ठंडा और राइट गर्म। और अगर हम दोनों तरह की ब्रीदिंग, लेफ्ट से ब्रीदिंग करेंगे, राइट से ब्रीदिंग करेंगे और दोनों नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करेंगे। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर राइट थंब से बंद करेंगे नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल, और लेफ्ट से डीप इनहेलिंग करेंगे और डीप एक्सहेलिंग, तो हमारा लेफ्ट पूरा खुल जाएगा
और इससे ईड़ा नाड़ी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर लेफ्ट बंद करेंगे और राइट से डीप इनहेलिंग करेंगे नोस्ट्रल से और राइट से ही एक्सहेलिंग करेंगे, इससे पिंगला नाड़ी जो है हमारी एक्टिव हो जाएगी। और बोथ नोस्ट्रल जब इनहेलिंग करते हैं तो इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। नाड़ियां हमारी 32,000 हैं टोटल, बट जो 3 नाड़ियां हैं जो सुपर है, इन्हीं से सारी नाड़ियां निकली हैं। और नाड़ियां जो है हमारी ऊष्मा जो है, हमारी ऊर्जा जो एनर्जी है वो एक्टिवेट करती है पूरी बॉडी में। ये मैंने लेफ्ट राइट बताया, चंद्र, लेफ्ट चंद्र, सूर्य और बुध। अब इसी तरह से हमारा जो कोरोना है, आजकल कोरोना हर जगह कोरोना है, तो उसमें देखा गया है हमारे लंग्स एकदम चौक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो लंग्स खोलने के लिए ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमने देखा कि एक्सरसाइज डॉक्टर्स बहुत प्रिस्क्राइब कर रहे थे कोरोना दौर में। डॉक्टर मोहसिन वली साहब मौजूद हैं, आपके पास लौटूंगी मैं। शेख शफीक साहब हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, साइंस योग के हवाले से क्या कहता है, क्योंकि आज इंटरनेशनल योग डे है, तो ये भी जानना व्यूवर्स को बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि योग करना शायद सही नहीं है, बहुत सारे लोग सही मानते हैं जो करते हैं। साइंस इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, योगा जो है, योग उसको योगा भी कह सकते हैं और योग भी कह सकते हैं। माइंड, सोल और बॉडी, इसका जो है ये तीनों का कनेक्शन है। और ये एक सिस्टम है, एक तरीका है। और आज के ज़माने में जब स्ट्रेस में हर एक इंसान रह रहा है, तो स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करने के लिए योग सबसे ज़रूरी होता है। और आपको याद होगा कि आज से 7 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएन में सबसे पहले इसकी इफादियत का ऐलान किया था बाकायदा, और हिंदी में उन्होंने तकरीर की थी। और उसके बाद से आज का दिन इंटरनेशनल योग डे या योगा डे मनाया जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं राष्ट्रपति जी के साथ था, डॉक्टर मुखर्जी के साथ था, तो हम लोगों ने राजपथ पर पूरे मुल्क के सामने, जिसमें के हेल्थ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी का भी शमूलियत रही थी उस प्रोग्राम के सिलसिले में, तो ये बहुत जबरदस्त एक प्रोग्राम हुआ था और उसको हर साल किया जाता है। और आज भी बावजूद इसके कि कम लोग बाहर आए हैं, तो लोगों ने ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन किया है। और आपने भी जैसा अभी दिखाया, बहुत अच्छी आपने ये एक मिसाल कायम की है अपने स्टूडियो से योगा दिखाकर लोगों को मोटिवेशन करने की। तो काफी इससे पूरी इस वक्त दुनिया में योग का जो है प्रचार और प्रसार, जिसको हम कहना चाहिए, वो हो रहा है। और लोग इसको एक हेल्थ बेनिफिट की शक्ल में इख्तियार कर रहे हैं। योग कई टाइप का होता है, उसमें कई नाम भी दिए गए इसको, पतंजलि, अष्टांग और बहुत से नाम दिए गए हैं इसको आसानी के हिसाब से। और है हठ योग भी एक होता है, आयंगर योग होता है। तो इसके जो ये सब, इसका मकसद ये है कि हम जैसे मुराकबा करते हैं, एक पूरी बॉडी की उसमें ट्रेनिंग होती है, इसी तरह योग के जरिए भी हम अपनी बॉडी में एक डिसिप्लिन पैदा करें। और उसका बाकायदा असर हार्ट पर होता है, लंग पर होता है, ब्रेन पर होता है, मसल्स पर होता है और हमारी सोच पर होता है, पॉजिटिविटी आती है। और इसको हम मेडिकली इसलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि बहुत से हार्मोन जो हैं योग करने के बाद निकलते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जो निकलते हैं, उनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। और एंडोर्फिन्स जो हैं हमें एक खुशी का पैगाम देते हैं पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को, पूरी यानी एक खुशी की सराहत करते हैं बदन में। और वो उसको स्ट्रेस से होने वाले नुकसान जो होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है आजकल नींद ना आना, हार्ट बीट का फास्ट रहना, थकान का होना, घबराहट का होना और सांस की रफ्तार का तेज होना, तो ये सब चीजों पर एक साथ कंट्रोल होता है। इसके सिलसिले में कुछ चक्रास भी डिस्क्राइब किए गए हैं, 5 चक्रास हैं, जिसमें हम बहुत सी चीजों को अपने सेंटर्स मान के कंट्रोल करते हैं बॉडी की। लेकिन योग का एक आम फहम इंसान के लिए मतलब ये है कि हम अपने सोच को, अपने दिमाग की जो निकलने वाली वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, उनको पॉजिटिविटी के साथ एक जगह हम उनको सेंट्रलाइज करें, उनको मरकूज करें, केंद्रित करें, ताकि ये पूरी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल मिले। और हमारी बॉडी में जो डैमेज होता है, ये मैं आखिरी बात जो बता रहा हूँ बहुत जरूरी है, और आखिरी बात ये है कि एंडोथीलियल डैमेज होता है हमारी बॉडी में स्ट्रेस से। जो खून की रगें होती हैं, उनके अंदर की जो लाइनिंग होती है,
उसमें डैमेज होता है, उसको ये योग रिपेयर करता है। तो ये बहुत बड़ी इसकी इफादियत है, फायदा है। और जहाँ बिल्कुल, कितना बड़ा फायदा मोहसिन वली साहब ने बताया। और जो लोग योग कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो फायदे से वाकिफ होंगे, लेकिन जो लोग योग नहीं कर रहे होंगे और किसी वजह से वो चाहते होंगे कि आगे वो करें, तो इस बात को सुनकर जरूर अब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और योग करेंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर से व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर जो है फ्लैश हो रहे हैं, आप उन्हें डायल करें और हमसे जुड़े, क्योंकि योगा इंस्ट्रक्टर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे आप कोई भी सवाल सीधे जुड़कर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना दौर में योग ने आपको कितना बेनिफिशियल वो साबित हुआ है, वो भी आप बता सकते हैं। मोहसिन वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख शफीक साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने व्यूअर्स को अपनी तस्वीरें दिखाई जिसमें आप और आपकी टीम जो है, आप उन्हें ऑनलाइन योगा क्लासेस देते हुए आ रहे थे। तो क्या ये कोरोना दौर में ही मुमकिन हुआ था या फिर इससे पहले भी आप ऑनलाइन क्लासेस योगा की दे रहे थे? बेसिकली पहले हमारा ऑफलाइन, लास्ट ईयर से पहले हमारा ऑफलाइन कर रहे थे हम, बट ड्यू टू कोरोना जब लॉकडाउन हो गया तो हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। और ऑनलाइन से हम देश विदेश से हर जगह से लोगों से जुड़े और उनको हेल्थ में प्रमोट की उनकी, और उनको कोरोना से बचाया हमने। जी जी ठीक है। मोहसिन वली साहब, चूंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी खिताब में अपने योग के हवाले से कहा कि कहीं ना कहीं जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि स्ट्रेस बस्टर रहा है योग। कोरोना दौर में जो लोग स्ट्रेस से भरे हुए रहे, तो क्या मेडिसिन और साइंस ये मानता है कि कोरोना दौर में भी एक मुफीद कदम योग माना जा रहा है, या फिर बेनिफिशियल इसको माना जा रहा है कोरोना दौर में कि उनके दिमागी तनाव को, तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहमियत कहाँ मिले? बिल्कुल सना, हमने अभी बताया है अपनी ऑडियंस को, और प्राइम मिनिस्टर ने एक फॉर्मूला दिया है बड़ा सिंपल जो सबको याद रह सकता है। स्ट्रेस को स्ट्रेंथ से बदलता है योग, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ से बदलता है। और ये बहुत अच्छी बात, इसमें सब चीजें आ जाती हैं। जैसे स्ट्रेस के बारे में मैंने अभी बताया कि बॉडी को नेगेटिवली डैमेज करती है, आज़ा को कमजोर करती है, नींद को गायब करती है, हार्ट बीट को बढ़ाती है, सोच को नेगेटिव करती है। तो इन सब चीजों में पॉजिटिविटी लाने के लिए योग बहुत जरूरी है। और योग को मैंने एक प्रोग्राम किया था इससे एक दिन पहले, तो मैंने ये बताया था, और आज एक पिक्चर में दिखाई भी गई है वो चीज एक चैनल पे, कि हस्बैंड वाइफ घर में हो अगर साथ, तो दोनों साथ साथ योग कर सकते हैं। उसको कपल योग कहते हैं, कपल योगा या कपल योग कहते हैं। तो दोनों के वक्त का एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें जो मेडिकल का आपने फायदा पूछा है, इफादियत पूछी है, मेडिकल साइंस बिल्कुल इससे एग्री करता है। जो सबसे बड़े आजकल जो प्रोमोटर हैं हमारे डॉक्टर हेगड़े, उन्होंने तो इसको अद्वैत से जोड़ दिया है, गीता से जोड़ दिया है, मैं इसको मुराकबे से भी जोड़ता हूँ। तो ये जो सभी जो डिसिप्लिन की चीजें हैं जो हमारे रिलीजन से हमको आती हैं, जो भी रिलीजन हम फॉलो करते हैं, उसमें योग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि योग हमको सवेरे उठना सिखाता है, उगते हुए सूरज को देखना सिखाता है, हमें खाने पीने के औकात को रेगुलेट करना सिखाता है, हमको क्या खाना है ये भी योग के जरिए हम सीखते हैं, हमको कैसे उसको हजम करना है ये भी हम योग के जरिए सीखते हैं, हमको कैसे लेटना है, अपनी बॉडी की पॉस्चर्स और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल बहुत सी लड़कियां होती हैं वो डांस सीखने जाती हैं, तो उसमें खाली डांस सीखने से वो बात नहीं आती, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो आ जाती है, लेकिन माइंड, बॉडी और सोल का जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन है वो योग के जरिए से आता है। तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर सब लोगों को योग करना चाहिए। और उसमें मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, जब पीएम का प्रोग्राम होता है या और कोई कलेक्टिव प्रोग्राम होता है, जिनसे एक्सरसाइज नहीं भी होती है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर में मोटिवेशन देखता हूँ। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, वही पॉजिटिविटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वही पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं। और इस पॉजिटिविटी को अंदर लाने के लिए वो डिसिप्लिन जरूरी है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। और उठने को लेकर बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि इतनी सुबह उठ नहीं सकते, तो योग कैसे करें। योगा इंस्ट्रक्टर हमारे दरमियान है, वो कैसे अपनी दिनचर्या को और मामलाते जिंदगी को आगे बढ़ाते, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। शफीक साहब। सना जी, मैं डॉक्टर साहब से मैं आपके पास मौजूद है, कॉलर हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहां से?
हेलो। हाय, हेलो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या सवाल है आपका? मैं उड़ीसा खड़क से बात कर रहा हूँ। उड़ीसा से बात कर रहे हैं जी। आप सवाल कर सकते हैं योग के हवाले से या कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, आप सवाल कर सकते हैं शो में। अच्छा, ये योगा से कोरोना बीमारी से हम लोग कितना % हम लोग बच सकते हैं? आपका सवाल ये है कि क्या योगा से कोरोना बीमारी को मात दी जा सकती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। वो पूछ रहे थे कि क्या अगर वो योग करते हैं तो कोरोना जैसी बीमारी से वो बच सकते हैं क्या, शफीक साहब? बिल्कुल बच सकते हैं, बिकॉज क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स आएंगे नहीं अगर हम योगा करेंगे। योगा फिजिकली और मेंटली दोनों को फिट करता है। डॉक्टर साहब जैसे अभी बताया था, योगा जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को फिट करेगा। योगा जो है जब हम करेंगे तो हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस होगा, बॉडी में जितने भी सिस्टम है, सिस्टम के ऑर्गन है वो बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और अपना पूरा काम करते रहेंगे। जब बॉडी बैलेंस है हमारी तो कोरोना तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब जो मैंने पहले सवाल किया था उसका जवाब क्या होगा शफीक साहब? क्योंकि लोग योगा इंस्ट्रक्टर के पास योग सीखने के लिए जाते हैं और रोल मॉडल की तरह भी आप लोग जाने जाते हैं, तो ऐसे में आप लोगों की मामूलाती जिंदगी कैसी होती है, जरा बताइएगा। हम लोग की बेसिकली जब सुबह होता है, कहते हैं भोर, सुबह सुबह जब चिड़िया चिल्लाती है, चींची करती है, तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए। योगा करने में तो योगा करने वाले सभी को कहता हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। दिन होता है सोने के लिए नहीं, जैसी रात खत्म हुई सुबह हुई आप उठ जाए और रात को जल्दी सोए और खाना भी डिसिप्लिन से खाएं। सुबह उठे सबसे पहले आप फिजिकल अपने आप को फिट करें। आप जो है जो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद आप एम्प्टी स्टमक योगा कीजिए, एक्सरसाइज 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। और जिनके पास इतना वक्त ना हो शफीक साहब जी, जिनके पास 1 घंटा वक्त ना हो, जो उठे जिनके पास 10-15 मिनट ही हो, फिर उसके बाद ऑफिस जाना हो, ऑफकोर्स 10-15 मिनट भी कर सकते हैं। 1 घंटा तो यूजुअली करना चाहिए। अगर किसी का वक्त नहीं है तो वक्त के अकॉर्डिंग हम योगा कर सकते हैं। एटलीस्ट पूरी 1 घंटा ना करके 10-15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, कुछ जॉइंट एक्सरसाइज कर ली, जॉइंट स्टिफ ना हो, हमारे जो डेली की प्रॉब्लम्स आ रही है जॉइंट की वो ठीक हो जाएंगी। आप 2-4 आसन कर सकते, कुछ स्पेसिफिक आसन कर सकते हैं जो अगर वो कर लेंगे, जैसे तो वो व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे कि 1 घंटा ना सही आप 10 से 15 मिनट भी निकाल सकते हैं, वो भी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आपको सेहतमंद रहना है तो योगा करना जरूरी है। मोहसिन वली साहब, आप चूंकि डॉक्टर हैं तो ऐसे मरीजों से भी आप मिलते होंगे जिनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, बैक में प्रॉब्लम होने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगती है, ऐसे लोगों के लिए क्या आप मशवरा देते हैं कि आप योगा करें? हाँ, मैं बिल्कुल मशवरा देता हूँ और उनको ट्रेन कराता हूँ। मेरे यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो उनको अच्छे से ट्रेन करते हैं और उसमें हम उनको ये बात बताते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करें तो उसमें कंसंट्रेशन आपका बहुत जरूरी है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वक्त को तो निकालना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में आपने कभी कभी देखा होगा, जब बिल्कुल गाड़ी खचाखच भरी होती है और कोई जान पहचान का एक गांव का आदमी दिख जाता है तो उसको वो लोग खिड़की से अंदर बुला लेते हैं और उसके थोड़ी सी देर चलने के बाद ट्रेन के वो बैठ भी जाता है। तो ऐसे ही हमको वक्त को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज कोई भी हो, देखिए बहुत से लोगों को मैं बताता हूँ कि बांसुरी बजाएं, वो योगा जो है वो लंग्स के लिए और कोरोना के लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत अच्छी बात आपने बताई मोहसिन वली साहब, शंख बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बांसुरी बजाएं। जी बिल्कुल। और ये जो एक्सरसाइज करने का एक इक्विपमेंट आता है, इसमें 3 बॉल्स होती हैं, इसको उठाकर भी एक्सरसाइज होती है, इसको सक करके 2 तरह से इसकी एक्सरसाइज होती है, अप एंड डाउन। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो लंग्स के लिए एक बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और इसको भी मैं यही कहूंगा कि योगा की एक किस्म है। योगा का हम जो है ना, हम इसको किसी चीज से नहीं जोड़ सकते, हम इसको किसी कल्चर, कंट्री और किसी और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे मोहसिन वली साहब जो योगा को नमाज से जोड़ते हैं? उनका कहना ये होता है कि बॉडी तो फ्लेक्सिबल बनी रहती है नमाज के जरिए भी, तो योगा करने की क्या जरूरत है, जबकि नमाज में कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं होती है।
नमाज के बारे में तो ऐसा है ना, सबसे पहले हमको सुबह उठना सिखाती है और उसमें इस तरह का एक निजाम है कि हर जॉइंट की एक्सरसाइज होती है जी। और जहां तक हम योग में बात करते हैं कंसंट्रेशन की, अपने दिमाग को एक जगह मरकूज करने की, तो हमारी भी ट्रेनिंग आंखों से लेके उंगलियों तक और ब्रेन तक ये होती है कि हम अपने माइंड को मरकूज करें और नमाज के अंदर कंसंट्रेशन करें। तो ये एक तरह का, ये तो सुपरलेटिव है, योग से भी ज्यादा सुपरलेटिव है। लेकिन योग जब हम बात करते हैं तो योग में हम कुछ पोस्चर्स होती हैं, कुछ बॉडी स्पेसिफिक, बोन स्पेसिफिक, जॉइंट स्पेसिफिक पोस्चर्स होती हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक डिसिप्लिन है। नमाज भी एक डिसिप्लिन है, योगा भी एक डिसिप्लिन है। और मैं आखिर में जो बात कहते कहते रह गई थी वो यही थी कि इसको हमको किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि ये आपको मैं बताऊं कि ये सब लोगों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और हमेशा जब योग की बात होती है तो कहीं ना कहीं रिलीजियस मसला जरूर छिड़ता है, लिहाजा इस पर ध्यान ना देकर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर सेहतमंद होंगे तो माशरा सेहतमंद होगा। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें मोहसिन वली साहब हम शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? चलती रहेगी जिंदगी में आप हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, शायद उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। शेख शफीक साहब, जैसा कि मोहसिन वली साहब फरमा रहे थे, आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कितने बैचेस लेते हैं, कौन कौन से लोग आपके पास अब तक पहुंच चुके हैं, कौन कौन सी रियासतों से? जैसा कि कुछ देर पहले आपने कहा था कि दूसरे मुल्कों के लोग भी आप जूम के थ्रू जुड़ते हैं। ऑफ कोर्स, मेरे पास सुबह 4 क्लासेस है और शाम को 4 क्लासेस होती है हमारी। और हमारे पास डेनमार्क, वेस्ट अफ्रीका, टोरंटो, कनाडा और इंडिया के तो हर जगह से है हमारे पास। तो यहाँ से क्लाइंट्स हैं हमारे, जो इंडियंस यहाँ से बाहर गए हुए हैं, वो लोग हमसे जुड़े, क्लासेस ले रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई, नमाज जी। मैं कहता हूँ कि नमाज साइंटिफिक योगा है, बिकॉज क्योंकि उसमें आसन है, जॉइंट की एक्सरसाइज, और जो मेडिटेशन है, जब हम उस खुदा से बात कर रहे होते हैं तो वो मेडिटेशन ही है, जब उसके हमारे बीच में कोई नहीं है। और मेडिटेशन पूरी वाइड से शून्य पे लेके आना अपने आप को, दिस इज साइंटिफिक योगा जी। इसके अलावा आप लोगों को जो योग के ट्रेनिंग के साथ साथ आप मेंटली लोगों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ और मशवरे देते हैं? ऑफ कोर्स, मेंटली के लिए आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप कुछ देर की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी, 1 घंटे की हो सकती है। एटलीस्ट मेडिटेशन जो 5 मिनट से लेकर 45 मिनट के मेडिटेशन कर सकते हैं हम। और मेडिटेशन ये है कि पर्टिकुलर हम पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गन से, स्पाइन पे अलग तरह से हर एक की मेडिटेशन अलग है। सपोज एक म्यूजिक जो सिंगर है उसके लिए मेडिटेशन उसकी सिंगिंग है। हर इंसान मेडिटेशन कर सकता है और अपने को मेंटली रिलैक्स कर सकता है। मेडिटेशन मींस मेंटली रिलैक्स करना अपने आप को। अगर कोई शख्स योगा नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सुबह सवेरे वो रनिंग करता है, तो क्या योगा वाले फायदे उसे मिल सकते हैं? देखिए, रनिंग कहते हैं बेस्ट एक्सरसाइज है, बट जब हम रनिंग कर रहे हैं तो स्वेटिंग हो रही है। योगा रनिंग से जॉइंट तो नहीं हुआ ना, स्वेटिंग हो रही है। योगा से जॉइंट कवर हो रहे हैं हमारे, जॉइंट प्लस ब्रीदिंग हो रही है। और वहां जो आसन कर रहे हैं, हर आसन का अपना एक रोल है योगा में। हर आसन से 2 से 3 आपके सिस्टम्स कवर होते हैं। तो रनिंग अलग है, योगा अलग है, दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर दोनों ही आप फिटनेस के लिए बेटर है। ठीक है मोहसिन वली साहब, चूंकि कोरोना रहा और कोरोना में लोगों ने योग को, जाहिर सी बात है जो नहीं पहले करते होंगे वो अब ज्यादा तादाद में कर रहे होंगे क्योंकि घर पर उन्हें वर्क रहने का मौका मिला। ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो योग के हवाले से शक व शुबहात में मुब्तला थे कि योग नहीं, एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, जिम जाकर कर लेते हैं, लेकिन योग को प्रेफर नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होता है जो लोगों के जहन में होता है जो योग को प्रेफर नहीं करते? नहीं, इसमें प्रेफर करने की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। योग जो है वो एक कल्चर है, एक तरीका है। इसको हम इस तरह से एक्सरसाइज खाली कह के इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और जिम योग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग में सबसे पहले जो हम एनर्जी लेते हैं वो हम जमीन से लेते हैं, और जमीन की बहुत बड़ी एक एनर्जी होती है, नीचे बैठ के चटाई पे होता है।
दूसरे जिम जो है, जिम से कभी कभी नुकसान भी होता है जब तक हम सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज ना करें। योगा के लिए हम खुद बॉडी जवाब देगी कि जब हमको ऑप्टिमल एक्सरसाइज हम रीच कर लेंगे। दो बड़े फर्क तो ये होगा। तीसरा ये है कि योग के जरिए जो, जैसे मैंने मेडिकल इसको एसोसिएट किया है कि माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस से डैमेज होता है, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम में डैमेज होता है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है जो कि जिम वाली एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा होता है, और हमारी जो थकान होती है, इवन आंख की भी उसमें प्रैक्टिस कराते हैं योग में। तो ये, और खासतौर से जब हम कोरोना की आजकल बात कर रहे हैं तो उसमें हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और सांस को कंट्रोल करते हैं। आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि मुझको भी कोरोना हुआ और मैंने वापस आकर लंग की एक्सरसाइजेस की, उसको फिजियोथेरेपी के जरिए भी किया और इस मशीन के जरिए भी किया जो मैंने आपको भी दिखाई है। और मैंने अपनी खुद मॉनिटरिंग की लंग के फंक्शन की, करीब करीब शुरू में डेली की और बाद में हफ्ते में एक बार की, और अब मैंने 1 महीने बाद अपना जब लंग का फंक्शन किया तो उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। और मैं आपसे एक सांस में देखिए कितनी सारी बातें कर लेता हूँ। ये इसी का नतीजा है कि हमने कोरोना के बाद हम बिल्कुल, तो आप योग करेंगे, योग करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। 1000 नियमतें सेहत की आपके पास होंगी। शफीक साहब, लास्ट कमेंट आपका, क्या मशवरे देंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे व्यूवर्स को? जल्दी। मैं कहना चाहूंगा, योग हर इंसान को करना चाहिए, हर लेवल पे योग कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, और इवन की कोई बहुत ज्यादा बेड तक आ चुका है, बेड से उठ सकता है, वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है। तो योग सबके लिए, ये योग ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मजहब से है, सबको करना चाहिए। योग सबके लिए है, तो योग को अपनाएं और सेहतमंद रहें, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तो माशरा सेहतमंद रहेगा, माशरा सेहतमंद रहेगा तो आपका रोल माशरे में सेहतमंद रहेगा, जब आपका रोल सेहतमंद रहेगा तो ईंट से ईंट जुड़ेगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, उस खास मशवरों से नवाजने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी में, कल फिर होगी मुलाकात। आदाब।